अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। फ़ाइनल मेडिकल के लिए पंजाब रेंजर्स मंडी बहावुद्दीन ट्रेनिंग सेंटर में जो है वो आपका पूरा दिन कैसा गुजरता है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपके कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, क्या फ़ीस होती है और क्या डॉक्यूमेंट्स और आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी हैं और इन टेस्ट में जो है वो कितना अरसा लग सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। रोज़ाना की रूटीन में जिन जिन हमारे ग्रुप के मेंबर्स को जो है वो कॉल्स वगैरह रिसीव हो रही हैं उनकी तमाम अपडेट्स जो हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूट्यूब का जो है वो लिंक भी मिलेगा, वो भी जाकर लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पंजाब रेंजर्स के फ़ाइनल मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉल एंड SMS प्रोसीजर से। जो लोग फ़ाइनल मेडिकल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं उनको जो है वो बज़रिया कॉल जो है वो आगाह किया जाता है कि आप इस तारीख को जो है फ़लाँ तारीख को मंडी बहावुद्दीन जो ट्रेनिंग सेंटर है फ़ाइनल मेडिकल के लिए तशरीफ़ लाएँ, और उनको जो है वो बाद में एक SMS भी किया जाता है। जब आप अपने सेंटर जाएंगे मंडी बहावुद्दीन, आपने कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना साथ जो है वो एक हल्का सा बिस्तर लेके जाना, आप चादर वगैरह अपने साथ ले जाएं क्योंकि एक नाइट जो है वो आपने वहाँ पर स्टे करना है, एक रात आपका वहाँ पर स्टे होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, अपने आपने जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जो है वो फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जानी है क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने अपना राइटिंग मटेरियल मतलब कि क्लिपबोर्ड और साथ जो है वो पॉइंटर्स, ब्लैक और ब्लू पॉइंटर साथ लेकर जाना क्योंकि आपका जो है वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। अच्छा, चलें अब स्टार्ट करते हैं कि आप जो है वो मंडी बहावुद्दीन सेंटर पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो जो है वो जैसे ही आप मंडी बहावुद्दीन सेंटर पहुंचेंगे तो आपके जो है वो मोबाइल्स जमा कर लिए जाएंगे। मोबाइल्स जो है वो वहाँ पर बाहर जमा हो जाएंगे और वो 24 घंटे तक आपको नहीं मिलने वाला मोबाइल। आप जो है वो आपको वक्त भी देते हैं कि आप जो है वो अपने घर आगाह कर दें कि 24 घंटे तक आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो बंद रहेगा। आप अपने साथ फ़ाइनल मेडिकल के दिन किसी भी अपने दोस्त को या किसी भी रिश्तेदार को या भाई वगैरह को साथ ना लेकर जाएं क्योंकि उनको जो है वो सेंटर में जो है वो एंटर नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए सेंटर में एंटर होने की, तो सबसे पहले तो जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन जैसे ही जमा होगा तो आगे जाके जो है वो आपके बैग की भी चेकिंग ली जाएगी, जिस बैग में आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जो है वो चादर और राइटिंग मटेरियल जो है वो लेकर जाएंगे, ठीक है। उस बैग की मुकम्मल चेकिंग होने के बाद आपको सेंटर में एंटर किया जाएगा और सेंटर के जो एंट्री गेट है वहाँ पर दोबारा आपकी चेकिंग होगी और आपका जो है वो नाम चेक किया जाएगा लिस्ट में, क्या वाकई जो है वो आप पंजाब रेंजर्स की अकेडमी में मतलब कि आपको फ़ाइनल मेडिकल के लिए बुलाया गया कि नहीं, ठीक है। फ़ाइनल मेडिकल के लिए सिर्फ जो है वो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होता है, और जो मेरिट लिस्ट है वो जो है वो उस टाइम जो भर्ती दफ्तर के बाहर जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़, उनके पास जो है वो लिस्ट होती है। वो आपको उस लिस्ट में नाम चेक करते हैं, आपका CNIC चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको एंटर होने देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सेंटर एंटर होंगे तो सेंटर एंटर होने के बाद जो है वो सबसे पहले तो आपका एक 9 फीट लंबा जंप लगवाया जाएगा। जैसे ही आप वो जंप अपना क्लियर करेंगे तो इतनी देर में जो है वो आपको रेस्ट दिया जाएगा थोड़ी देर, उसके बाद जो है वो दोपहर का खाना दिया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि हमारे जो हैं वो 2 से 3 ग्रुप मेंबर्स अभी तक फ़ाइनल मेडिकल आज के दिन जो है वो दे आए हैं, उनकी जो है वो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपको दोपहर का खाना दिया जाता है और उसके बाद आ जाता है फ़ाइनल मेडिकल का प्रोसीजर कि आपके कौन कौन से जो हैं वो टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ़ाइनल मेडिकल में आपकी हाइट चेक की जाती है, चेस्ट चेक की जाती है और वेट चेक किया जाता है कि आया जो रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर आपकी वेट, हाइट और चेस्ट लिखी हुई है क्या वाकई वही है। अगर आपके वेट में थोड़ी बहुत कमी हो या ज़्यादा वेट हो या कम हो तो उसमें जो है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता और ना आपको रेफ़र किया जाता और ना आपको जो है वो अनफिट किया जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है आई टेस्ट की, ठीक है। आई टेस्ट में आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल 6/6 होनी चाहिए, माइनर से भी अगर इशू हो जाए तो वो आपको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। आई टेस्ट जो है वो एक बोर्ड के ज़रिए लिया जाता है। एक बोर्ड के ऊपर जो है वो कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, आपने जो है वो अपनी एक आंख बंद करके पहले जो है वो लेफ़्ट आई से जो है वो तमाम वो वर्ड्स पढ़ने होते हैं अल्फ़ाबेट्स, और उसके बाद जो है वो राइट आई अपनी से जो है वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। जब आप इस टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपका टेस्ट लिया जाता है कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में जो है वो आपको चेक किया जाता है एक बुक के ज़रिए। एक बुक के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, कुछ नंबरिंग लिखी होती
होती हैं, कोई जो है वो जानवर की तस्वीर बनी होती है, ठीक है। वो जो है वो आपका चेकअप लिया जाता है, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो होगा केयरिंग एंगल का, ठीक है। आपके जो है वो बाजू चेक किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो आपका नी नोकिंग का टेस्ट होगा कि कहीं जब आप खड़े होते हैं, सीधा स्ट्रेट होकर खड़े होते हैं, कहीं आपके घुटने तो आपस में नहीं मिलते। अगर उसमें सिर्फ एक उंगली जो है वो जितनी एक उंगली चौड़ी होती है उस उतना फासला है तो आप जो है वो आपको नी नॉकिंग का मसला नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, कैरिंग एंगल क्या होता है कि जब आप अपनी दोनों बाजू स्ट्रेट करें तो कहीं आपकी बाजू जो है वो उनकी जो हड्डी होती है वो आपस में तो नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद जो है वो चेक किया जाता है आपके टीथ वगैरह, ठीक है। आपके जो है वो दांत वगैरह चेक किए जाते हैं कि आया कि कोई दांत जो है वो आपका टूटा हुआ तो नहीं है। अगर आपका जो है वो एक दांत या दो दांत टूटे हुए भी हों तो फिर भी जो है वो कोई ज़्यादा मसला नहीं बनाते। उसके बाद जो है वो बारी आ जाती है फ्लैट फीट की। फ्लैट फीट की एक पिक्चर जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये जो है वो फ्लैट फीट होते हैं। अगर आपको भी जो है वो ये मसला है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। बाद में जो है वो आ जाती है फुल बॉडी एग्जामिनेशन से पहले भी एक टेस्ट होता है, वो होता है एयर टेस्ट, ठीक है। आपके कानों का भी मुआयना किया जाता है कि कहीं आपके कानों के कोई पर्दे वगैरह तो नहीं फटे हुए, ठीक है। इसके बाद चेक किया जाता है आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है। आपके जो है वो शर्ट वगैरह और ट्राउज़र वगैरह उतरवा दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको जो है वो बिल्कुल नेकेड कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो कट्स वगैरह चेक किए जाते हैं आपकी पूरी बॉडी पे। आया कि आपने जो है वो ये आजकल जो इश्क मशूक़ी के चक्कर है इसमें जो है वो आपने कट्स वगैरह तो अपनी बॉडी पर नहीं लगाए हो, हाथ वगैरह के ऊपर या कहीं भी बॉडी के ऊपर कोई नाम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ, कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं लिखा हुआ। ये कट्स वगैरह चेक करने के बाद बारी आती है टैटूज़ वगैरह की। टैटूज़ क्योंकि इस्लाम में हराम है तो इस वजह से जो है वो अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू वगैरह बना हुआ है तो फिर भी जो है वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाद में जो है वो चेक किए जाते हैं पाइल्स, मतलब कि बवासीर। बवासीर अगर आपको नहीं मालूम क्या होता है तो आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पाइल्स जो है वो चेक करने के बाद बाद में जो है वो चेक किया जाता है आपका जो लोअर एरिया होता है बॉडी का, वो मुकम्मल चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं इतनी देर में जो है वो शाम हो जाती है। शाम का जो है वो आपको खाना दिया जाता है और बाद में जो है वो आपकी बारी आती है इंटरव्यू की, ठीक है। इंटरव्यू से पहले भी जो है वो एक्सरे वगैरह का टेस्ट हो जाता है, मतलब कि आपका जो है वो चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और जो है वो चेक किया जाता है कि कहीं आपकी चेस्ट की या बाजू वगैरह की कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो बारी आ जाती है शाम के खाने की। शाम का जो है वो आपको खाना दिया जाता है, ठीक है। शाम के खाने में जो है वो हमेशा जो है वो चिकन ही पका होता है, ठीक है। 2 दिन हो गए हैं फाइनल मेडिकल में शाम को आपको चिकन मिल रहा है, ठीक है जी। दोपहर के वक्त जो है वो आपको सब्ज़ी मिल रही है, मतलब कि खाना जो है वो आपको अच्छा दिया जाएगा पंजाब रेंजर्स की एकेडमी में, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो है वो उसमें जो है वो सबसे पहले तो जब आपका फ़ाइनल मेडिकल हो रहा होगा ना उससे पहला आपका जो है वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, ठीक है, जिसमें जो है वो आपकी नफ्सियात को चेक किया जाएगा, ठीक है। अब आपने मेरी बातों पे गौर करना है। जो आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपने आंसर्स दिए हुए होंगे, ठीक है, आपने वही आंसर्स जो हैं वो इंटरव्यू में देने हैं। क्योंकि जो पैनल होता है उसमें जो है वो विंग कमांडर और एक दो जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो शामिल होते हैं पैनल में, जो आपका इंटरव्यू पैनल होता है। इंटरव्यू का मकसद आपकी जहनीत देखना होता है, आपकी नफ्सियात को देखना होता है कि वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उससे वो ये जज करते हैं कि आया जो ये लिख रहा है बंदा क्या वाकई में जो असल ज़िंदगी में भी जो है वो ये बंदा है भी सही कि नहीं। मतलब कि किताबों में ये कुछ और लिख रहा है और रियल लाइफ में ये कुछ और है, तो इस तरह का ये बंदा तो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है वो आपका जो है वो साइकोमेट्रिक एक टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें जो है वो कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप पंजाब रेंजर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो होते हैं उस टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो आपसे जो सवाल पूछते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, आपके वालिद साहब का नाम पूछेंगे, आपकी एज और हाइट पूछेंगे। अगर आपकी हाइट जो है वो 6 फीट से अबव होगी तो विंग कमांडर जो है वो उसी टाइम बता भी देते हैं कि आपको जो है वो फाइनल मेडिकल की कॉल आएगी। आप अगर इधर के रिहायशी हैं तो इधर ही जो है वो 1-2 दिन स्टे कर लें इसी शहर में, ठीक है। क्योंकि फाइनल मेडिकल की कॉल लाजिम है कि अगर 6 फीट से अबव हाइट के बंदे को जो है वो फाइनल मेडिकल वो फिट होता है तो उसको जो है वो 100% कन्फर्म है कि कॉल आती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपका जहनियत चेक करते हैं। उसमें जो है वो आपसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, फ़ादर का नाम पूछा जाता है और फ़ादर के नाम के बाद जो है वो आपकी एज पूछी जाती है, हाइट पूछी जाती है और हाइट के बाद जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आप पंजाब
रेंजर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका आप क्या जवाब देंगे वो तो आप जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है वो मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रहा, ठीक है। अच्छा, जब आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा तो इंटरव्यू के बाद जो है वो आपको बेड रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। 10:30-11 बजे का टाइम होता है, तो 10:30-11 बजे आपको सुला दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि सुबह टाइम जो है वो खाली पेट आपका ब्लड टेस्ट होगा और उसके बाद जो यूरिन टेस्ट होगा वो होगा, ठीक है। रात को आपको तकरीबन 10:30-11 बजे सुलवा दिया जाता है और सुबह टाइम 4:30 बजे आपको उठा के परेड ग्राउंड में ले जाया जाता है और वहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो देखा जाता है कि जितने भी रिक्रूट्स हैं वो सब जमा हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद जो है वो यूरिन टेस्ट लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में जो है वो आपकी चेक किए जाते हैं कहीं आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है या मज़ीद जो ब्लड से होने वाली बीमारियां होती हैं वो तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यूरिन टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। ये तमाम टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो है वो आपको गेट से बाहर कर दिया जाता है और आपको जो है वो ये बता दिया जाता है कि आप जो हैं वो फ़ाइनल मेडिकल आपका हो चुका है और अब जो है वो आप वेट करें इंटरव्यू की कॉल का, ठीक है। इस प्रोसेस में जो है वो आपको ट्रेनिंग का सामान भी दिया जाता है, मतलब कि ट्रेनिंग के सामान की एक लिस्ट दी जाती है और इसके अलावा जो है वो आपको हलफनामा दिया जाता है जो कि आपने फ़िल करना होता है, ठीक है। हलफनामे की पिक्चर और जो ट्रेनिंग के सामान की पिक्चर है वो भी मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ, मुझे उम्मीद है कि तमाम जो प्रोसेस है फ़ाइनल मेडिकल का वो शेयर कर चुका हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है वो इसके मुतालिक तमाम गाइडेंस भी मिल चुकी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी अपडेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल FPSC क्लब के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का, ठीक है। दूसरा चैनल है, आपने उस चैनल को जाकर प्यार देना है और जो है वो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।